मैं आमंत्रित करूंगा। बोलो भारत माता की, वंदे इंकलाब, आम आदमी। बड़े ही सम्मान पूर्वक आदरणीय संजीव झा जी, एक बार जोरदार तालियों के बीच संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देवलाल भाई आपका। एक बार जोश लगाइए, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, बस्तर का आपका बेटा कोमल भाई, हमारे कांकेर जिला के अध्यक्ष हरीश चक्रधारी जी, सभी हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी अलग अलग विधानसभा से आए कार्यकर्ता साथी, आप सभी मातृशक्ति, सबको मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आज एक सुंदर सा इत्तेफाक है और मुझे लगता है कि अपनी बात की शुरुआत वहीं से करना चाहिए। जैसा कोमल भाई बता रहे थे कि आज वीर शिरोमणि शहीद स्वर्गीय ज्ञान सिंह का शहीदी दिवस भी है। आज मैंने जगह जगह देखा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी शहीदी दिवस मना रही है। मुझे लगा कि जब उनकी शहीदी दिवस मनाई जा रही है तो काश छत्तीसगढ़ के नेता उनके किए गए कृत्य को भी याद कर लेते। स्वर्गीय शहीद ज्ञान सिंह का शहीदी दिवस जब हम मना रहे हैं, उन्होंने इसी बस्तर की आजादी के लिए, अपने लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया। छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति जिन्होंने अपने फांसी दी थी, जो फांसी पर लटक गए थे, लड़ाई क्या था? यही तो लड़ाई था कि अपने लोगों की जब सिंचाई का कर बढ़ा दिया गया तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाया और फांसी पर चढ़ गए। तो मुझे लगता है कि जब उनके शहीदी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा है तो फिर से हम सबको उनके शहीद दिवस पे प्रण लेना पड़ेगा कि हम बस्तर से इस तमाम भ्रष्टाचारियों, तमाम लुटेरों से मुक्ति दिलाएंगे। तभी वास्तव में उनकी ये शहीदी का सच्ची श्रद्धांजलि होगा। बस्तर क्रांति की धरती रही है। जब जब अराजकता बढ़ा तो सबसे पहले आवाज बस्तर से उठता रहा। तो ऐसे में उम्मीद आपसे कई गुना ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी की जो मुहिम है, उस मुहिम का सबसे मजबूत आवाज बस्तर होगा। और जब बस्तर से आवाज उठेगी तो रायपुर का जो सिंहासन है वो हिल उठेगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग। और ये उम्मीद इसलिए कर रहा हूं कि जब आज आप यहां बैठे, जब आज इस सभा में आप आए, तो मैं मानता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ की, अपने लोगों की आपको चिंता है। और चिंता इसलिए कि 20 साल से ऊपर हो गए राज्य बने हुए। आखिर राज्य बनाने की सोच क्यों थी? वो इसलिए थी कि लगता था कि भोपाल से जब विकास
पाता। तो अगर अपना राज्य होगा, अगर अपने लोग होंगे, तो ये विकास बस्तर के कोने कोने तक पहुंचेगा। हमारे अपने लोगों के लिए रोजगार होगा, स्कूल होगा, अस्पताल होगा, विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 20 साल में राज्य तो बना, लेकिन राज्य में जो लोग सत्ता में आए उनको केवल लूट के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं किया। यहाँ के जल, जंगल, जमीन सबका केवल दोहन और लूट करते रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब आप यहां बैठे तो हमारी अभी जिम्मेदारी है कि हम अब छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन को लुटने नहीं देंगे, दोहन नहीं होने देंगे। और ऐसे में अगर हम आज के दिन अगर प्रण करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो केवल शहीद ज्ञान सिंह के मूर्ति पे माला चढ़ाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन बस्तर के एक एक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, जिस दिन बस्तर के लोग इलाज के बिना ना मरे, जिस दिन बस्तर में विकास पहुंच जाए, बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल जाए, तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए मैं आज ये आह्वान करने आया हूं। ये लड़ाई कतई कोई छोटी लड़ाई नहीं है जिसकी पीड़ा उठाने के लिए आप लोग यहां इकट्ठा है। मैं बार बार कहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए। हर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, हर चुनाव में नए नए वादे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि 75 साल में कुछ बदला नहीं। सत्ता में जो लोग आए उनके तो बदल गए, उनके हालात तो ठीक हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों की हालात नहीं बदले। तो अब अपने लोगों की लड़ाई को लड़नी है, अपने लोगों के, अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई को लड़ना। तो ऐसे में जब आप इकट्ठा हैं, मुझे लगता है कि 75 साल पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि अंग्रेज हमारे यहां शासन भी करे, अंग्रेज हमारा शोषण भी करे और अंग्रेज लौटकर अपने घर ले जाए। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, शहादत दी, तरह तरह के बलिदान दिए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए। लेकिन जब आजादी के 75 साल बाद हम उनके उस बलिदान को और जिस सपनों को लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, आज जब याद करते हैं तो लगता है बदला कुछ भी नहीं है। अंग्रेज भी लोगों को लड़ाते थे धर्म के नाम पर, अंग्रेज भी लड़ाते थे जाति के नाम पर। 75 साल से सभी पार्टियां वही करती रही है कि धर्म के नाम पर लड़ा दो, जाति के नाम पर लड़ा दो। अगर जाति के नाम पर लड़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो ये कमजोर होंगे, हम शासन करते रहे। तो अब मैं ये कहना हो कि बंद बहुत हो गया धर्म के नाम पे लड़ाई, बहुत हो गया जाति के नाम पे लड़ाई। अब अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर लोगों के बीच में जाकर लोगों को एकजुट करना है और उस लोगों को एकजुट करके इस लड़ाई को मजबूत करना है। आज आप सबने छत्तीसगढ़ जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लूट में दोनों एक दूसरे के बराबर है, या बड़े भाई या छोटे भाई। जनता को क्या मिला? फिर चुनाव का वक्त आएगा, फिर बीजेपी कांग्रेस को गाली, कांग्रेस बीजेपी को गाली। जनता कहता है ये हो क्या रहा है, जनता को क्या मिल रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, जो आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में है, आज आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में होने से दिल्ली के लोगों को, गरीब बच्चों को अच्छे इलाज, उनके परिवार के लोगों का अच्छा इलाज, उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था। आज दिल्ली में अगर आप गरीब हैं तो आपको बिजली मुफ्त मिलेगा, अगर आप गरीब हैं तो आपको पानी मुफ्त मिलेगा, अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त मिलेगी, अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों को इलाज की व्यवस्था मुफ्त मिलेगी। वहां महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है, आम आदमी पार्टी ने कहा है महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, जुगत पर दिन 2500 रुपये किया जाएगा। एक बात बताइए कि आज एक परिवार में
अगर मान लीजिए गरीब है, अगर 4 महिलाएं जो 18 साल के ऊपर है तो 4,000 रुपये ऐसे दिया जाता है। आज अगर बुजुर्ग घर में 2 है तो 2500 पेंशन 5,000 रुपये आ जाता है। फिर बिजली मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, इलाज मुफ्त। आप देखिएगा आपके घर का जो खर्चा है वो आधा खर्चा या तो बच्चों को पढ़ाने में जाता है या घर के लोग इलाज कराने में जाता है। तो एक तरफ दिल्ली के लोगों ने जो वोट किया, दिल्ली के लोगों को इतनी सुविधाएं, और जब आप लोगों ने वोट किया तो केवल लूट के सिवाय आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। फर्क क्या था? इतना ही फर्क था ना कि वहां एक ईमानदार सरकार है, यहां एक बेईमान सरकार है। नियत का फर्क था। तो अगर नियत का फर्क था, सरकार ईमानदार, तो एक वोट से हर गरीब को फायदे, और अगर नियत खराब हो तो अगर उनको वोट दें तो आपको लूटने के सिवाय दूसरा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहने आया हूं कि अब ये लूट खसोट की सरकार से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाना है। मैं मानता हूं जब आप सब लोग यहां इकट्ठा है, जब आप ये टोपी पहन के लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को एक उम्मीदें हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता कहते हैं कि जब लोगों के बीच में आते हैं, गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है जी आप आ जाओ, परेशान हो गए। ये क्यों कहते हैं? उनको आपके इस टोपी में उम्मीदें दिखती है। आपको इस टोपी में अरविंद केजरीवाल जी किए गए काम को दिखता है। आपके इस टोपी में अरविंद केजरीवाल के संघर्ष दिखते हैं। आपके इस टोपी में उनके जो गरीबों के लिए लड़ने की जिद है वो जिद दिखता है। उनका आपकी इस टोपी में उनकी ईमानदारी दिखती है। तो अगर आप में वही जिद, वही जुनून, वही ईमानदारी है तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर टोपी पहनने के बाद आपने वो जिद नहीं दिखा, टोपी पहनने के बाद आपने उम्मीदें नहीं दिखी, टोपी पहनने के बाद आपको गरीबों के लिए लड़ने का ताकत नहीं दिखा, तो फिर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, ये लड़ाई किसी को जिताने या हराने का नहीं है। ये लड़ाई किसी विधायक सांसद को बनाने का नहीं है। ये लड़ाई अब हर उन तमाम लोगों का जो इलाज के बिना मौत हो रही है, ये मौत ना हो इसके लिए है। ये लड़ाई हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए है। इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों को, परिवार के लोग, इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की है। 75 साल हो गए, किसी सरकार ने बाबा साहब के उन सपनों को साकार नहीं किया। आज ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं या आप सब हिस्सा है, वो पार्टी आजादी के 75 साल बाद ही सही दिल्ली में बाबा साहब के उन सपनों को साकार कर रहा है। आज दिल्ली में अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों को, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, इलाज कराने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। एक बात बताइए कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी गरीबी आपके बच्चों के बदकिस्मती क्यों हो? इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों पे आपकी गरीबी का असर नहीं होना चाहिए। और वो असर कब नहीं होगा? जब उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, जब उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, जब रोजगार की जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, तो अगर उसमें क्षमता होगा तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं क्षमता होगा तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं आप सबको आज कहने आया हूं, ये लड़ाई उन बच्चों के लिए लड़ना है जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिला। ये लड़ाई उन युवाओं के लिए लड़ना है जिन युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिले। ये लड़ाई उन तमाम लोगों के लिए लड़ना है जो भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। ये भी लड़ाई जैसे आजादी की लड़ाई थी, ये भी उसी तरह की लड़ाई है कि 75 साल बाद ही सही छत्तीसगढ़ जनता को न्याय मिले और इस न्याय के अगुवा आप सब लोग हों। देखिए, मैं कई बार कहता हूं, मैं कई जगह गया और मैं कहा कि मुझे नहीं पता कि आज जो बैठकर मैं कांकेर में ये बातें सभाएं कर रहा हूं उसको इतिहास कैसे याद रखेगा, लेकिन मुझे पूरा
हमें याद रखा जाए। शहीद कैंसी को नहीं पता था उनको हम नायक की तरह याद करेंगे। वो तो लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। उनको लगता था कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर अन्याय होगा तो हम खिलाफ होकर खड़े होंगे और लड़ेंगे। उन्होंने साहस दी, आज वो हमारे नायक हैं। भगत सिंह को नहीं पता था जो जंगल में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं उनको कोई नायक की तरह याद करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत दी। युवाओं में जोश आया, देश आजाद हुआ, आज उनको नायक की तरह याद करते, कई पीढ़ी याद करते रहे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप खिलाफ खड़े हुए और इससे बदलाव आया तो आपकी भी इस मीटिंग को आपके बच्चे नायक की तरह याद करेंगे। हमारे पुरखों लड़ाई को लड़ा था तो छत्तीसगढ़ में बदलाव आया। मैं बस यही निवेदन करने आया हूं कि 9 महीने का वक्त है। अब 9 महीने के इस समय में आप सबको ये भूल जाइए किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है। कोई जिम्मेदारी दिया या नहीं दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ना आपका दायित्व है। आप सब लोग ये 9 महीने में जो समय आपका है वो आम आदमी पार्टी के लिए देना है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को देना है। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने ये 9 महीने आपने आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी की लड़ाई लड़ी तो 9 महीने बाद इस छत्तीसगढ़ का, यहां के युवाओं का सुनहरा भविष्य होगा। ये मैं वादा करके आपको जाता हूं। तो इसलिए साथियों, आप सबको मैं दिल्ली से चलकर यहां आकर बस यही निवेदन करने आया हूं कि कई बार लोग कहते हैं कोई आए कोई जाए मेरा क्या, लेकिन सोचिए अगर 2013 में दिल्ली वाले भी यही सोचते कि किसी की सरकार बने मेरा क्या, तो आज हर महीने 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं बचते उनके। आज बिजली में, पानी में, इलाज में, शिक्षा में सारा कुछ सरकार फ्री दे रहा है। उनका महीने का 10,000, 12,000, 15,000 रुपए बच रहे हैं। और वो अच्छी सरकार आए तो इसके फायदे होते, ये जाकर समझाना है। चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको है कि दृष्टि नहीं देखना, वो बेचारे किसी बुलावे में है, उसको भी पूछना कि तुम इतने साल से अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हो, तुमको क्या मिला, तुम्हारे बच्चों को क्या मिला। इस बार अपने किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए लड़ो, अपने घर के लोग अच्छे इलाज के लिए लड़ो, अपने लोगों के रोजगार के लिए लड़ो। तो अगर आप सबने इस तरह से एक व्यक्ति को समझाया तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुहिम एक क्रांति का रूप पैदा करेगा। जब क्रांति का रूप पैदा करेगा फिर बड़े बड़े सुरमा अपने आप को कहते हैं सबकी जमीन खिसक जाएगी। तो इसलिए ज्यादा न कहते हुए बस मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि अब थोड़ा पॉलिटिकल काम करना है, राजनीतिक काम करना है। और राजनीतिक काम क्या है? वो राजनीतिक काम है कि एक एक गांव जाकर, कई गांव में लोग आपका बांट जोड़ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कब आएंगे। कई साथी ये कहते हैं तो लोग जहां कहीं जाता हूं, लोग कहते हैं मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आप आइए। तो अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप उनके बीच जाइए, उनको जोड़िए और इस मुहिम को मजबूत कीजिए। अभी हम लोग विधानसभा में हर गांव में जाकर टीम बना रहे। 19 मार्च को हम लोग रायपुर में इकट्ठा होंगे। जब 19 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जब पूरे आम आदमी पार्टी के केंद्र सभी नेता आएंगे, जब सभी केंद्रीय नेता आए तो बस्तर से सबसे बड़ी संख्या में वहां पहुंचे ताकि बीजेपी कांग्रेस वालों को एहसास हो कि बस्तर के लोग किसी के गुलाम नहीं है, बस्तर के लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो क्या मैं आज ये यकीन करके जाऊं कि आप सब लोग आज के बाद से बस्तर के एक एक गांव, कांकेर के एक एक गांव जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी की इस मुहिम को लेकर आप लोगों को जगाएंगे? क्या मैं मान के जाऊं? हाथ उठा के बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मान के जाऊं तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सब लोग बस्तर
भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए, बस्तर में युवाओं के रोजगार के लिए, बस्तर के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, बस्तर के लोगों को अच्छे इलाज के लिए, बस्तर में जो वन उपज हो रहा है बिचौलिया न खाए सरकार ले, उसके लिए आप सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसा कई साथियों ने कहा कि जब चुनाव का वक्त आए तो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की जमानत जब्त हो जाए, ताकि उनको लगे कि बस्तर का लोग जाग गया है। मान के जाओ ना, मान के जाओ। तो अब हम लोग कई बार नारा लगाते हैं कि दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। अब बदलो, चूंकि दिल्ली को बदल दिया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब बदल रहा है, बारी छत्तीसगढ़ की है। तो दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। अब बदलो, तो अब नारा लगाते हैं दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। नारा जब लगाए मुट्ठी बंद हो और आसमान की तरफ चुनौती हो, है ना। दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। और जब लोगों के बीच में जाए, हम लोग दिल्ली में नारा लगाते थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये इसलिए कहता हूं कि ये कई बार ये लगता है कि यहां बैठे लोग आज क्रांतिकारी हुए, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी तो पहले भी हुए, लेकिन उसको नेता और मौका नहीं मिला। आज अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता भी है और नवंबर में चुनाव का मौका भी है। तो इसलिए लोगों को जाकर के कहना है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। तो निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। आजादी की लड़ाई गोरों के खिलाफ था, अब ये लड़ाई चोरों के खिलाफ है। तो इसको नारा बनाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, और भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद का जोश से बोल लीजिए, भारत माता की, भारत माता की, बस्तर की धरती की। और हमारे बीच में